मैं रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़ियों में नहीं। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह आपको आपके माता पिता की चिंता होती है, मुझे भी तो अपने माता पिता की फ़िक्र होती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप मर्द हैं तो अपना फ़र्ज़ निभा लेते हैं। मैं बस अपनी फ़िक्र दिखा पाती हूँ। पूनम अपने पति विवेक से बोल रही थी। विवेक बोले, तुम्हारी माँ की चिंता करने के लिए तुम्हारा भाई भी तो है। ये तुम क्यों भूल जाती हो? हर बात पर इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती हो? तुम्हें पता है, माँ बाबूजी को भी अब तुम्हारी हर पल ज़रूरत है, तो उन्हें छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? वो बोली, मैं आपके माँ पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या? अगर मेरा भाई उनकी सेवा नहीं कर सकता तो क्या मैं अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर सकती? इतने भी कठोर मत बनिए। भगवान ने आपको भी बेटी दी है, जरा आने वाले समय को भी सोचिए। और वो वहाँ से चली गई। पूनम के माता पिता बूढ़े हो चले थे और पूनम के दो भाई जो आपस में ही संपत्ति को लेकर बस झगड़ते रहते थे और माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बेचारी माँ अपने मन का दर्द बस बेटी से बयां करती थी और यहाँ पूनम का मन दुखता था और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। पूनम के दो बच्चे दोनों बाहर पढ़ते थे, बहुत कम ही आना जाना होता था। उसके सास ससुर उसके साथ ही रहते थे। पूनम ने एक दिन अपने पति से कहा, मैंने तय किया है कि माँ और पापा को मैं यहीं ले आऊँगी। इतना बड़ा घर है, माँ बाबूजी के साथ वो भी यहीं रहेंगे। दोनों को कंपनी भी मिलती रहेगी और मैं भी निश्चिंत रहूँगी। वो बोले, तुम समझ रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? ये दोनों तो तुमसे संभलते नहीं और तुम उन लोगों को बुलाकर रिश्तों को उलझा रही हो और अपना बोझ बढ़ा रही हो। पूनम बोली, माँ बाप किसी के लिए बोझ नहीं होते और मैं आपके साथ रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़िए में नहीं, कि आपकी खुशी के लिए जीऊँगी और अपने हर रिश्ते को छोड़ दूँगी। पूनम ये कहते हुए बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी और आत्मविश्वास भरे स्वर पूरे घर में गूंज रहे थे। अब आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों की बहस होती रहती थी। बातों बातों में पूनम ने अपनी बेटी से जो बाहर पढ़ती थी उसे सारी बातें बताई थी। बेटी ने अपने पिता को फ़ोन किया और बोली, पापा, अगर माँ नाना नानी को अपने साथ रखना चाहती है तो क्या परेशानी है? जिस तरह से आप अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं, उसी तरह उन लोगों की भी देखभाल कर लीजिएगा। कल को अगर मेरा पति मुझे आप लोगों की देखभाल करने से रोकेगा तो मुझे भी बहुत दुख होगा। शायद मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप समझदार हैं तो सारी बातों को समझ सकते हैं। उसके बाद विवेक 2 रातों तक अपनी बेटी की कही हुई बातों को सोच रहा था। जब घर में कुछ बात होती तो ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग इन बातों से अनजान होते हैं। जब सभी बातों का पता विवेक के पिता को चला तो उन्होंने कहा, बेटा, अगर कोई चारा ही नहीं है तो इसमें क्या किया जा सकता है? बहू का सारा ध्यान वहीं लगा रहेगा, जो स्वाभाविक है। तो क्या हमारी या इस घर की और अपनी देखभाल कर पाएगी? विवेक की माँ बोली, हाय हाय, तो क्या अब वो अपनी बेटी के ससुराल में आकर रहेंगी? भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। तभी पूनम वहाँ आई और बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ उन रूढ़िवादी नियमों को जहाँ बेटी के माता पिता उसके ससुराल में नहीं रहते, पर ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर है। ससुराल तो उसे कहते हैं जो गांव में है, जहाँ से मेरी शादी हुई थी। यहाँ तो ये नौकरी करते हैं और घर ले लिया है। घर परिवार से बनता है, जो आप लोग हैं। मैं रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़िए में नहीं, कि लोग मेरी खुशी और मेरी भावनाओं का भी मापदंड लगाएं। भगवान ने आपको अच्छा बेटा दिया है, तभी आप ये बोल पा रही हैं। मेरी माँ को भी ईश्वर ने 2 बेटे दिए, परंतु वो तो माँ के दूध का कर्ज भी नहीं निभा पाए। इतना बोलकर वो रोने लगी। सभी ने बैठकर बात विमर्श किया और ये समाधान निकाला कि पूनम के घर के सामने वाला फ्लैट उनके माता पिता के लिए ले लिया जाएगा, ताकि पूनम दोनों परिवारों की देखभाल एक साथ करेगी और संबंधों में एक दूरी और सम्मान रूपी प्यार भी बना रहेगा। बेटी के माता पिता अपनी बेटी के घर जल्दी रहना नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से माता पिता को मनाकर पूनम अपने शहर में ले आई। पिता को पेंशन मिलता था तो वो किसी पर निर्भर नहीं थे, परंतु मन के दुख को वो किसी से बयां भी नहीं कर पाते थे।
समाज के रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर एक पिता अपनी बेटी के पास रहने आए तो बेटी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया। लड़की जब शादी करके किसी परिवार में बसती है तो अपनी आज़ादी और अपने रिश्तों का सौदा नहीं, बल्कि उन्हें जीती खुशी से डोर में बंध जाती है, ना कि बेड़ियों में। उसकी मन की भावनाओं को भी समझे और अपने माता पिता के जैसे ही अपनी पत्नी के माता पिता को भी समझे। इससे संबंधों में प्यार और समर्पण की भावना जागती है, जो हमारे समाज के लिए एक अच्छे उदाहरण को जागृत करती है। अगर बहू अपने सास ससुर की सेवा कर सकती है तो अपने माँ बाप की क्यों नहीं। अपने घर में इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप को कुछ दिन अपने पास रख सके। और अगर आदमी चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके माँ बाप की सेवा करे, इज्जत करे, तो उनका भी फर्ज बनता है वो अपने पत्नी के माँ बाप की भी इज्जत करे, समय आने पर उनके काम आ सके, अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाकर चले, उसकी तकलीफ को समझे।